प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थोप्पाकाडू हाथी कैंप का दौरा करेंगे। थोप्पाकाडू हाथी कैंप में ही द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हुई थी, जिसे हाल ही में ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एक छोटे से हाथी के बच्चे रघु और बोमन और उनकी पत्नी बेल्ली के ऊपर आधारित थी। बोमन और बेल्ली ने हाथी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला, जो कि बहुत ज्यादा घायल था। इंसान और जानवरों के बीच आत्मीय रिश्तों को बताने वाली इस कहानी के नायक और नायिका बोमन और बेल्ली ही हैं। हाथी कैंप में पीएम मोदी बोमन और बेल्ली से मुलाकात करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री से मिलने के लिए काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी मुदुमलाई में करीब 1 घंटे मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व का भी दौरा करेंगे, जहां वो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस महीने पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा और ऐसे में इस बार यूपी के 100 मदरसों में इसका प्रसारण भी किया जाएगा। एक रिपोर्ट पर डालिए नजर। मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मन की बात के इस खास एपिसोड को विदेश में सुनाने तक की तैयारी हो रही है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य में इस बार 100वें एपिसोड को मदरसों में प्रसारित करने का फैसला किया गया है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तय किया है कि 100वें एपिसोड का प्रसारण यूपी के 100 मदरसों में किया जाएगा। इस बार 100वां एपिसोड 100 ऐसी जगहों पर जहां अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान है, जैसे कि मदरसे हैं, खानकाहें हैं और मज़ार हैं, या सूफी संतों के बीच जाकर के लगभग 100 कार्यक्रम हमें करने हैं। और ये हमने तय किया है कि 100 मन की बात और 100 कार्यक्रम। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ आपके नेता लोग जो हैं बुलडोजर चलवा रहे हैं आसाम में मदरसों पे, दूसरी तरफ मन की बात सुना रहे हैं। अब आप चाहते क्या हैं? और उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि पहले कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया करता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज जान बचाने के लिए माफिया यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बेहतर होती कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि पहले गुंडे कानून व्यवस्था की परवाह किए बिना रंगदारी की धमकियां दिया करते थे। लोगों को अगवा कर लेने वाले गैंगस्टर अब कोर्ट से सजा मिलने के बाद अपनी पैंट गीली कर रहे हैं। सीएम योगी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग पहले कानून और व्यवस्था का सम्मान नहीं करते थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक दौर वो था जब गुंडों की चलती थी और अब यूपी बदल चुका है। इस साल जब रामनवमी पर देश के कुछ राज्यों में दंगे हो रहे थे, यूपी में एक तिनका भी नहीं हिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 45 सालों के बाद फिर से 10वीं के स्टूडेंट बने हैं। उन्होंने बाकायदा केमिस्ट्री की पढ़ाई की और केमिकल बॉन्ड चैप्टर भी पढ़ा है। देखिए इस रिपोर्ट को। दुर्ग के स्वामी आत्मानंद स्कूल में अद्भुत नजारा दिखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 45 साल बाद दोबारा छात्र बने। 10वीं के छात्र बने मुख्यमंत्री बघेल ने केमिस्ट्री की क्लास अटेंड की। नए स्मार्ट क्लासरूम में स्टूडेंट के बीच बैठकर उन्होंने केमिकल बॉन्ड चैप्टर पढ़ा। दरअसल सीएम भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद स्कूल में बिल्डिंग के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे। उसके बाद सीएम सीधे 10वीं के क्लासरूम में जा पहुंचे। भूपेश बघेल के साथ कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर और महापौर भी छात्र की भूमिका में दिखाई दिए। सीएम ने बड़े ही इत्मीनान से स्टूडेंट के बीच केमिकल बॉन्ड चैप्टर की पढ़ाई की। 10वीं की छात्रा भूमिका यादव ने केमिकल बॉन्ड चैप्टर के अलावा सभी छात्रों को ऑक्टेव रूल भी सिखाया। स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई का अनुभव और सरकारी स्कूल की 10वीं की छात्रा को धारा प्रवाह अंग्रेजी में पढ़ाते देखना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए बेहद खुशी का लम्हा था। बघेल को भी 45 साल पहले का छात्र जीवन याद आ गया। और अब कोविड अपडेट
अपडेट की बात करते हैं। देश में कोरोना के केसेस अब भी कई राज्यों और शहरों में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में महीनों बाद बड़ी संख्या में मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों और शहरों में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 535 कोरोना केस सामने आए हैं। हालांकि इस बीच किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन कोरोना का पॉजिटिविटी दर 23% तक पहुंच गया है। उधर दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते देख यूपी में सरकार अलर्ट मोड पर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश भर के अफसरों को निर्देश देकर सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को निर्देश जारी किए हैं और जिले के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में मास्क का इस्तेमाल करने, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने की बात कही है। वहीं राजस्थान में भी कोरोना के मामले अचानक तेजी से बढ़े हैं। बीते 3 दिन में 359 केस सामने आए हैं। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस 500 के पार हैं। शनिवार को 137 कोरोना केस सामने आए। अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार की सियासत में इफ्तार पार्टी के नाम पर अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। सीएम नीतीश कुमार जहां इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी पोस्टर जारी कर उन पर जबरदस्त अटैक कर रही है। और इस बीच आज आरजेडी की तरफ से दावत इफ्तार का आयोजन है शाम को। इन दिनों बिहार में इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है और इफ्तार पर खूब सियासत भी हो रही है। सीएम नीतीश कुमार की दावत इफ्तार के बाद आरजेडी ने भी आज राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा है। साथ ही बिहार सरकार के कई मंत्री और तमाम बड़े नेता भी इफ्तार में शामिल हुए। बिहार के कई इलाकों में हुई हिंसा पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। सब चीजों को भी देखा जा रहा है और लोगों के हित में जो करना है उसको भी किया जाएगा। इन सब के बीच पटना में बीजेपी दफ्तर के गेट के सामने एक पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा गया। पोस्टर में नीतीश कुमार टोपी पहने हुए हैं और उनके बगल में लिखा गया है, कुर्सी प्यारी है। ये भी लिखा गया है कि मौलाना टोपी पहनकर प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले 2024 में शून्य पर आउट हो जाएंगे।